अभय जी, आपकी पार्टी ने ही मांग की थी कि दी जाए सब फ्री वैक्सीन। आपकी पार्टी लगातार कह रही थी, कई सारे चीफ मिनिस्टर्स ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था, जिसमें उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भी एक थे। लेकिन अभी अभी राहुल जी ने ट्वीट किया है, एक सीधा सवाल, अगर सभी के लिए टीके मुफ्त हैं तो निजी अस्पतालों को इनका शुल्क क्यों चुकाना चाहिए? राहुल गांधी, अब मुझे ये बताइए कि सब कुछ आपके मन मुताबिक हो गया तो इसके लिए कम से कम आज तो पीएम को आप बधाई दे देते। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि जैसा जफर भाई भी अभी भय युक्त होकर कह रहे थे, राहुल गांधी जी रोज ट्वीट करते हैं। राहुल गांधी जी के इस दबाव के चलते ही प्रधानमंत्री जी ने आज का निर्णय लिया। मगर दीपक चौरसिया जी, आज जब प्रधानमंत्री जी कुंठा, आत्मग्लानि और निराशा प्रदर्शित कर रहे थे अपनी असफलता की, जो बीते दिनों पूरी सत्ता चुनाव में झोंक रही थी, उस दिन क्या हुआ मैं बताना चाहता हूं। 6 जून को 5 जून की तुलना में 19,98,035 वैक्सीन कम लगे हैं। जब प्रधानमंत्री जी ये जो महोत्सव मना रहे थे ना वैक्सीन का, उस दिन भी, जिस दिन उन्होंने घोषणा की कि 11 से 14 अप्रैल तक हम ये दिवस मनाएंगे, उस दिन 9,80,000 वैक्सीन कम लगे थे और उसके एक दिन पहले 3,80,000 वैक्सीन। तो ये सिर्फ जो टेलीविजन पर आकर घोषणाएं कर देना, उससे काम नहीं चलेगा। अभी ये कह रहे थे कि सारी स्टेट्स को फ्रीडम दी, तो स्टेट्स को फ्रीडम दी, लेकिन सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने कौन सी वैक्सीन को अप्रूवल दिया था जो राज्य ग्लोबल टेंडर से कर लेते? क्या फाइजर को कर लेते वो? क्या नोवैक्स को कर लेते? क्या मॉडर्ना को कर लेते? आपने अनुमति नहीं दी। आपने स्पुतनिक को भी 2 बार रिफ्यूज किया। मैं एक बड़ा प्रकाश डालता हूं, मुझे उम्मीद थी कि आज प्रधानमंत्री जी कहेंगे जो आपने अपने प्रोमो में बताया कि दिसंबर तक 108 करोड़ लोगों जो एलिजिबल पॉपुलेशन है उसकी 216 करोड़ वैक्सीन ये ले लेंगे। मैं बताता हूं, कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक को सिर्फ अप्रूवल दिया है इन्होंने बायोलॉजिकल ई सब वैक्सीन को अप्रूवल नहीं दिया। भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन, जिसका आज जिक्र प्रधानमंत्री कर रहे थे, उसको अभी डिबेट हो रही है, तब तक भी अप्रूवल नहीं दिया है। जिनोवा mRNA वैक्सीन, उसको अप्रूवल नहीं दिया है। जाइडस कैडिला वैक्सीन, उसको अप्रूवल नहीं दिया, जिसको ये क्लेम करते हैं कि हम दिसंबर तक वैक्सीनेट कर देंगे। प्रधानमंत्री जी, झूठ बोलना बंद कीजिए। आपने जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, उस पर भी बड़ा झूठ परोस दिया। उन्होंने कहा कि जो 60 साल में हम नहीं कर पाया था भारत, हमने 90% अचीव कर दिया। अरे, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2005 की रिपोर्ट तो देख लीजिए जो 19-20 में आई है। उसने कहा है कि आपका प्रोग्राम इतना पुअर था कि अंडर नरिश बच्चे बढ़ गए, और जो 73.8% हमारा कवरेज था वो बढ़ा है जरूर, 77% तक हो गया। तो 4% आपने बढ़ाया, लेकिन 60% विश्व का वैक्सीन हिंदुस्तान में बनता है और विश्व की सबसे बड़ी कंपनी है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। 39 करोड़ वैक्सीन हर साल प्रधानमंत्री जी हिंदुस्तान मुफ्त में लगाता है। तो आज जो आपने निराशा प्रदर्शित की वो ठीक नहीं है। आपने कहा, अभी आरबीआई की रिपोर्ट आई, प्रधानमंत्री जी आप देख लेते, 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का खुलासा कर दिया है। एसबीआई की रिसर्च टीम ने खुलासा किया है कि 59 साल की सबसे निचले स्तर पर क्रेडिट ग्रोथ है बैंक की, अर्थात जो 90% कंपोनेंट आपने बैंक की क्रेडिट का रखा था वो लोगों ने लोन लिया ही नहीं, क्योंकि लोगों की क्षमता ही नहीं थी। 9 करोड़ 80 लाख सिलेंडर 3 मुफ्त में बांटने की जो घोषणा की थी वो नहीं दी और योजना को आपने खत्म कर दिया। 2 करोड़ 47 लाख महिलाओं के अकाउंट में 500 रुपए प्रति महीना का जो कमिटमेंट 3 महीने तक किया था वो नहीं दिया प्रधानमंत्री जी। तो आप उद्बोधन बहुत अच्छा देते हैं, भाषण से प्रभावित हो जाते हैं, मगर वक्तव्य और व्यवहार में जमीन और आसमान का अंतर है प्रधानमंत्री जी। हम सब प्रसन्न तब होंगे जब आप आज ने जो आपने कहा है, भाषण से तो प्रभावित होते हैं भाई जी आप। चलिए, किसी एक चीज से प्रभावित होते हैं प्रधानमंत्री के, भाषण से तो प्रभावित होते हैं आप। पूरा देश होता है और उसी के चक्कर में देश का ये हाल हुआ है। थोड़ा राहुल, आप अगर भाषण के प्रभाव में नहीं आता तो ये परिस्थिति में तो ठीक है।